सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे अम्मी गूंद रही हैं आटा, क्योंकि आज हमने मेहमानों का नाश्ता भी बनाना है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा अम्मी आटा गूंद रही हैं। छोटे मामू की फैमिली को बुलाया है नाश्ते पर। मुझे दे मेरे हाथ। मैंने 20 रुपए दिए थे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाश्ता बन रहा है, 8 बज गए हैं। नाश्ता बना रहे हैं और अभी अपना बना रहे हैं सिर्फ। वो मामू लोग आ जाएंगे ना फिर उनका बनाएंगे। आज उनका पहला दिन है यहाँ पर। तो वो सामान जो है ना अपना यहाँ पे सारा लेकर आते हैं। उन्होंने 1 महीने के लिए किराए का घर लिया है ताकि वो यहीं रहें और फिर यहीं साथ ही अपना घर भी वो बनवाते रहें। तो आज पहला दिन है उनका ना, हमने कहा चले नाश्ता उनको ना आज हम करवाते हैं। तो उनको फ़ोन किया है कि आज नाश्ता आप इधर आकर करें। आएंगे वो अभी। अच्छा, गैस तो सही आ रहा है ना? गैस तो सही आ रहा है, शुक्र है। अम्मी की तरफ से भी सबको सलाम। मेरी प्यारी बेटियाँ जहाँ जहाँ से देख रही हैं सबको सलाम। हमने कहा पहले ये वाली रोटी अपनी बना लेते हैं, फिर जब वो आएंगे ना उनको ताज़ा रोटी बना देंगे। हाँ जी। असल में छोटे मामू जहाँ रहते थे ना, जहाँ पहले उनका घर है, जो कि अब उन्होंने सेल कर दिया है, तो वो मतलब काफ़ी दूर है, आधा घंटा लग जाता था उनको आते आते। तो फिर डेली सुबह को उठकर उनको यहाँ पे आना पड़ता था। माशाल्लाह से कितनी बड़ी रोटी है, गोल गोल। ये देखें गोल रोटी। ये अब माशाल्लाह से सही सीख गई है रोटी बनाना। वक्त हर चीज़ सिखा देता है। हाँ, वक्त हर चीज़ सिखा देता है। जब से मैं बैठ गई हूँ तो ये सारा काम माशाल्लाह से अच्छा कर लेती हैं। सालन भी अच्छा पका लेती हैं, मज़े मज़े का। मैं तो ऐसे डरती थी कि मुझे कुछ हो गया तो रोटी कैसे बनाएंगे, कैसे खाएगी मेरी बेटी। लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया, सब काम सीख भी गई है और इसके हिसाब से किचन भी बनाए। ये ख़ुद पका के खा सकती है, मुझे भी खिला रही है अब माशाल्लाह। बहुत खुशी होती है जब खुद काम करती है। ये मेहमानों को बुलाया है ना नाश्ते के लिए, तो आज अंदर मैंने 2 चारपाइयाँ डाल रखी है। मैंने कहा फिर जगह तो हो बैठने की। टेबल नीचे कर दिए चारपाई के और ऊपर चारपाई बिछा दी है। अल्लाह करे इनके जल्दी मकान बन जाए। ये भी अब बड़े परेशान रहते हैं, मिस्त्री कोई छोड़ के भाग जाता है काम, कोई देख। ये देखे टेबल मैंने इसके नीचे रखी हुई है चारपाई के। उनका बैठने की जगह बना लें माशाल्लाह से। बहुत फैमिली है ना, बहू बच्चे बेटा खुद भी माशाल्लाह। नाश्ता बना लिया है और अब कमरे में आ गई हूँ। अम्मी को बोला है कि आप चाय उठा कर ला दें और फिर नाश्ता कर लें। उसके बाद वो लोग भी अभी आने वाले होंगे, फिर उनका बनाएंगे नाश्ता। आटा जो है ना वो तो ज़्यादा गूंद के हमने रख दिया था, लेकिन मामू को मतलब फ़ोन भी कर दिया था कि आप लोग नाश्ता हमारे घर करिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आ जाएंगे। तो अभी जो है ना, अभी ज़्यादा सुबह का टाइम था, मतलब 8 बजे हैं। तो हमने कहा पता नहीं वो कितने बजे आते हैं। अम्मी ने कहा कि पहले ऐसे करो, पहले अपनी और मेरी और हाथ की रोटी बना लो, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और जब वो लोग आएंगे ना तो फिर उनको फ्रेश बना के देंगे ताज़ा रोटी। तो हमने कहा चलें ऐसे ही कर लेते हैं। ये आ गई मामू की पोती। साइकिल, मोटरसाइकिल। इधर देखना माहम, इधर देख। ये माहम का बाजू टूट गया है, हड्डी टूट गई, इसके ऊपर बाइक गिर गई थी। दर्द है अब? है अब दर्द है? नहीं है? और ये है इसकी बहन मनाहिद। मनाहिद मुंह से हाथ निकाल, हंस के तो दिखा, हंस के दिखा। चलो ठीक हो जाएगा। अब रोटी बना दो, है माँ? हम रोटी बना दो। अच्छा
हम लोग जैसे ही नाश्ता करके फ़ारिग हुए ना, तो मामू की पोतियाँ और मामू का जो छोटा बेटा है ना, वो लोग आ गए। बच्चे मतलब कि उन्होंने भेज दिया हमारे घर। उन्होंने कहा कि आप लोग चलो, हम लोग फिर थोड़ी देर तक आते हैं। अच्छा, अभी जो मामू का नया घर बन रहा है ना, वो हमारे घर के बहुत करीब है, तो मतलब बच्चे अकेले भी आ जा सकते हैं। तो फिर उन बच्चों को फिर मैंने नाश्ता बना के दिया। मैं तो कर चुकी थी पहले नाश्ता। तो अब्दुल्लाहद जो है ना, वो फिर उज़ैर के साथ खुशी के साथ नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उज़ैर की इससे काफ़ी दोस्ती है, जो मामू का छोटा बेटा है ना, उसके साथ। चलें जी, बच्चों ने नाश्ता जैसे किया तो फिर बड़े भी आ गए, मामू और उनकी बहू और मामी। तो फिर मैंने उनका भी नाश्ता बना दिया। नाश्ता करने के बाद जो ख़वातीन हैं, वो तो फिर वापस चली गईं, लेकिन जो मामू है ना, वो फिर हमारे घर सो गए, क्योंकि मामू कहते हैं कि मुझे रात को नया घर था, तो नए घर में ना मुझे नींद नहीं आई सही तरह। तो मामू फिर इधर ही रेस्ट के लिए लेटे और फिर उनको नींद आ गई। तो फिर हमने भी नहीं उठाया, कि वैसे वो थके हुए हैं, कल सामान वगैरह उठाकर शिफ्ट किया है ना, तो थक गए होंगे। तो जब सब लोग गए ना मामू के घर, तो अम्मी भी मामू के घर चली गई रेंट वाला घर देखने। मामू लोग नाश्ता करके चले गए थे और फिर हम लोगों ने कुछ रेस्ट किया है, घर का थोड़ा बहुत जो काम था वो कर लिया। और अभी जो है शाम हो गई है, 3 बजे हैं। हम जा रहे हैं बाज़ार। अम्मी की जो ड्रॉप्स होती हैं, जो हम मंथली लेते होते हैं, वो लेनी है। उसके अलावा अब्दुल्ला का स्कूल कल से ओपन हो रहा है, तो उसके लिए न्यू बैग लेना है, उसकी यूनिफॉर्म की शर्ट लेनी है, और थोड़ा बहुत और कोई चीज़ें लेनी हैं। तो बाज़ार जा रहे हैं। मामू का रिक्शा जो है ना, वो ख़राब हुआ खड़ा है, तो मामू ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, उसको ठीक करवाऊँगा, फिर जहाँ कहेंगे वहाँ ले चलूँगा। तो अभी फिर आज हमने वो जो हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, उनको कॉल कर दी है, तो वो आ रहे हैं। फिर हम जाते हैं बाज़ार और दिखाती हूँ आपको कि क्या लेते हैं वहाँ से हम। रास्ते में रुके हुए हैं, यहाँ पे वो रिक्शे वाला भाई जो है ना, वो अपने CNG भरवा रहे हैं रिक्शे में। और अम्मी को भूख लगी हुई है, तो अम्मी खा रही हैं बिस्किट। अम्मी सफ़र को एंजॉय कर रही हैं। मैंने घर में कहा है कि मैं रोटी बना देती हूँ, तो अम्मी ने कहा कि फिर रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे, बाज़ार से ही कुछ लेंगे ना, खा लेंगे कुछ वहीं पे। तो देखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है। तो मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई थी ना कुछ अर्सा पहले, तो अभी मैंने डॉक्टर से खैर इलाज करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अब आपने लोकल क्रीमें नहीं लगानी, ये जो नाइट क्रीम्स होती हैं। तो जो डॉक्टर की बताई हुई क्रीम है ना, वो भी आज लेनी है मैंने। रिक्शा पंचर हो गया, अम्मी को अब नीचे उतर के बैठना पड़ा है। अब मैं तो नहीं उतरी, अब रिक्शे का व्हील चेंज हो रहा है, ये रिक्शे का टायर चेंज हो रहा है। लोकल क्रीम्स लगा लगा के ना मैंने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया था। तो मुझे जो डॉक्टर है ना, जिससे मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसने कहा कि अब से आपने बिल्कुल कोई लोकल क्रीम नहीं लगानी, और नाइट क्रीम अगर आपने लगानी भी है तो मेडिकेटेड लगानी है। और उसने मुझे लिख के भी दी थी, तो वो आज वो भी लेनी है। तो इतनी लंबी लाइन लगी खड़ी है ट्रैफिक की। हाँ जी, ये पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है। अच्छा, जब भी मैं बाज़ार से गुज़रती हूँ ना, तो ये वाला जो एक झूला है ना, ये जहाँ भी मुझे नज़र आता है ना, तो मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है। मैं दिल में दुआ करती हूँ, या अल्लाह काश ये झूला मैं ले सकती। ले तो लूँ, लेकिन हमारे घर में जगह नहीं है ये झूला रखने की। ये देखें, ये वाला झूला, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये वाला झूला मेरे घर हो, और मैं इसमें बैठ कर अपने वीडियोज़ की एडिटिंग करूँ। बहुत मज़ा आए ना, लेकिन अभी तो घर इतना छोटा है, तो घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है कोई और चीज़ लेने की। अब दुआ करिए कि जल्दी से ना अल्लाह ताला मुझे एक नया घर दे, तो फिर आपकी बहन इस झूले में बैठकर अपनी ये जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब के लिए, जो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, इसकी एडिटिंग मैं उसमें बैठ के करूँ, तो आया है मज़ा ही आ जाए। वैसे पहुंच गए हैं दुकान पे। ये है वो दुकान जहाँ से मैंने अपनी स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेनी थी, जो कि मेडिकेटेड हैं, जो कि अच्छे ब्रांड की हैं। तो
लोकल क्रीम्स छोड़ दी हैं। मैंने कर चले पूरी ज़िंदगी मैंने लोकल क्रीम्स इस्तेमाल की हैं, तो अब जो है ना अपनी स्किन का थोड़ा ख्याल कर लेते हैं, क्योंकि अब स्किन में जान नहीं रही, ज़ाहिर है अब वो टीनेज वाली स्किन तो नहीं है अब। ये है गर्देजी मार्केट की वो शॉप जो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ, नहीं इसके साथ वाली जो है, यहाँ पर आप जाकर जो भी आपने क्रीम लेनी है, अगर आपने स्ट्रेटनर लेना है, सीरम लेना है, कुछ भी लेना है अच्छे ब्रांड का, तो यहाँ पे जाकर आप इजीली वो ले सकते हैं। हम भी इंतज़ार कर रही हैं जी। वो हमने वो मंगवाया सीरम लेना था ना मैंने, तो वो इस शॉप वाले कह रहे हैं कि भाई दूसरी शॉप से मंगवा के देते हैं, इसलिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, पैसे अम्मी के पास आज बड़े हैं। अभी मेरी दवाइयाँ भी लेनी है बेटा, अभी मैंने आपकी दवाई भी लेनी है। ने खिलाया मुझे आइसक्रीम, देख लो बेटा हो तो आहद जैसा है अब्दुल आहद। ओए छुप के क्यों खड़ा है? घर आ गए हैं और ये जो बर्गर हैं, बर्गर ले आए हैं, 3 बर्गर लिए हैं, और ये अब्दुल आहद का बैग लिया है, और जो मेरी चीज़ें हैं ना वो इसी में डाल दी थी। अच्छा, हम तो बाहर गए हुए थे उधर जहाँ पे मतलब बाज़ार में, और हमारे घर में अच्छी खासी बारिश आई है, हमारी गली में जगह जगह पानी खड़ा था। तो यही है जी, बरसात सावन कहते हैं ऐसा ही होता है, कहीं पे बारिश होती है और कहीं पे नहीं होती है। तो अभी बर्गर निकालते हैं प्लेटों में और खाते हैं। ये देखें भाई बर्गर, मेरे बेटे का ये है छोटा सा, और ये है केचप, केचप निकाल बस इतनी सी निकली है जी। हाँ, ये है बर्गर इतना छोटा सा। ऊंची दुकान फीके पकवान, हाँ ऊंची दुकान आते फीके पकवान। अच्छा 3 बर्गर हैं, अच्छा इसमें 2 हैं। अच्छा इसमें 2, लेकिन ये हैं वो छोटे बर्गर जो होते हैं। हाँ चलो सही, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जिंगर बर्गर कहते हैं कोई तो है। चलो अब्दुल आहद खाओ। चलो, ये अब्दुल आहद कब से कह रहा था मुझे जिंगर बर्गर खिलाओ, कोई मिल गया इसको। चलो ये है अम्मी का। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि इसमें 2 होंगे। चलें जी, ये हम खा रहे हैं बर्गर, और उसके बाद बस रेस्ट करते हैं, सोते हैं। बहुत लेट हो गया क्योंकि रिक्शा रास्ते में ख़राब हो गया था ना, तो बहुत लेट हो गए। तो जब आया ना तो शुमाइला अपनी रोटी बना रही थी, तो उसने कहा कि आपने खानी है आप, तो आप बताओ मैं बना देती हूँ। तो फिर अम्मी ने अपने लिए एक रोटी बनवा ली थी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।